आज हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और आज का चैप्टर जो है उसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, कह रहे हैं अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो एक कोन है कुछ इस तरीके से, जैसे ये हमारा क्या है, एक सेकेंड, ये है जैसे हमारा क्या है, कोन है। तो ये कोन ना कह रहे हैं माउंटेड ऑन अ हेमीस्फेयर, ये हेमीस्फेयर पर माउंट है इस तरीके से। फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ठीक है। देखो, और कह रहे हैं रेडियस क्या है, सेम ही रेडियस पर है। और रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी है, कह रहे हैं 3.5। रेडियस जो है वो गिवन है, रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीज गिवन है, इतनी ये वैल्यू गिवन है। ये हमारी क्या है, यही तो रेडियस है। और साथ में कहा जा रहा है कि द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। भाई टोटल हाइट टॉय की कितनी हो जाएगी, ये जो है ना एक खिलौने के टाइप का है, तो ये टोटल हाइट दी है कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब कभी हम फॉर्मूला लगाते हैं किसका, इसमें कोन या हेमीस्फेयर में, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालें या वॉल्यूम निकालें, कुछ भी निकालें, तो जब हेमिस स्फेयर की बात होती है तो इसमें ना कोई हाइट तो होती नहीं है, लेकिन जब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी वैल्यू दी हुई है तो हमें ना इसके लिए क्या करना होगा, इस कोन के लिए हमें इतनी हाइट, यहाँ से लेकर सिर्फ कोन की हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। क्योंकि इसकी हाइट तो दी नहीं है, ये जो कोन दिया है ना इसकी हाइट तो दी नहीं है। इस हाइट को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमें पूरी ये जो वैल्यू दी है ना इससे इतनी ये वैल्यू सबट्रैक्ट करनी होगी। कहने का मतलब क्या है कि ये जो कोन की हाइट है ना इसको हम h अगर बोलें, तो इस h को कैसे फाइंड करोगे, तो h को कैसे फाइंड करेंगे, यहां से लेकर पूरी डिस्टेंस कितनी है 15.5, 15.5 है। इस 15.5 से अगर मैं इतनी सब्ट्रैक्ट कर दूं, इतनी, और ये है क्या, ये हेमीस्फेयर की रेडियस ही तो है। और हेमीस्फेयर की रेडियस या कोन की रेडियस सेम ही है। तो अगर इतनी वैल्यू मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब अगर 3.5 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो h की वैल्यू निकल आएगी, इतनी वैल्यू निकल आएगी। तो इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 5 से 5 0, 5 से 3 2, और यहाँ पर 1 पॉइंट, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट हमारी कोन की मिल गई 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कहने टोटल सरफेस एरिया। और एक चीज का ध्यान रखना, जब कभी कोन आएगा तो सरफेस एरिया जैसे ही आएगा ना, तो उसमें समझ जाना स्लैंट हाइट जरूर निकालनी पड़ेगी। क्योंकि एरिया में स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ती है कोन के लिए, क्योंकि कोन में ही स्लैंट हाइट है। तो हम लोग ना यहाँ पर स्लैंट हाइट भी अब फाइंड कर लेंगे। नाउ स्लैंट हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, स्लैंट हाइट एल से शो की जाती है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एच की वैल्यू कितनी है 12 है, आर की वैल्यू कितनी है 3.5 है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं एल की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी। एल इक्वल्स टू रूट 12 का स्क्वायर 144 होता है। अगर इसका मैं डेसिमल यहाँ से हटाऊं तो नीचे 10 मिलेगा, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 35/10 का होल स्क्वायर। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। एल इक्वल्स टू रूट 144 प्लस 7 का स्क्वायर, यहाँ 7 मिल रहा है और 7 का क्या है स्क्वायर है ना, तो यहाँ 49 हो जाएगा। नीचे 2 बच रहा है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 बच जाएगा। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, देखते हैं। एल इक्वल्स टू रूट 144 इंटू 4 प्लस 49 अपॉन में 4, यही मिला। देन एल इक्वल्स टू रूट, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 1 17, 4 1 जा 4 1 5,
प्लस 49 अपॉन में 4। L इक्वल्स टू, ये हमें क्या मिल गया, ये हो गया 625, नीचे क्या है 4। L इक्वल्स टू, ये जो रूट दिया है ना, तो 625 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 25 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। तो इस तरीके से L की वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो L भी आ गया, देखो L जब आ गया तो अब हमें क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय का हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हो जाएगा। तो देखो सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है तो एक चीज़ का खास ध्यान रखना, किस किस चीज़ का सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो सरफेस एरिया इस टॉय का चाहिए। तो ये सरफेस जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, इस शेप में ये जो टॉय दिया है इसमें जितने पार्ट को हम टच कर सकते हैं सिर्फ उसी का सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो जब ये टॉय का निकालेंगे तो देखो इतने इस पार्ट को आप लोग टच कर सकते हो, इतने पार्ट को टच कर सकते हो, इधर के पार्ट को टच कर सकते हो, साथ में इधर के पार्ट को टच कर सकते हो। इसके अंदर वाले पार्ट को नहीं टच कर सकते ना। तो देखो क्या क्या निकालना होगा, तो कोन का क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। भाई लिखा है टोटल सरफेस एरिया, लेकिन जिस पार्ट को टच कर सकते हैं हम कर्व सरफेस एरिया तो उसी का निकालेंगे, क्योंकि ये तो अंदर फिर बंद है। तो हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये चारों तरफ का कर्व सरफेस एरिया इसका निकाल लेंगे, साथ में इसका कर्व सरफेस एरिया, किसका, हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। देखो अंदर वाले पार्ट क्या है, अंदर वाले पार्ट दोनों अंदर है, बाहर जितने पार्ट को टच कर सकते हैं उसी का एरिया हम निकाल सकते हैं। तो कोन में सिर्फ बाहर वाले पार्ट को टच कर पा रहे हैं, साथ में हेमीस्फेयर में भी बाहर वाले पार्ट को ही टच कर पा रहे हैं। तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो हमारा हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। एक सेकेंड, हेमीस्फेयर। ठीक है, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो बच्चा नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है हमारा पाई आर एल, आप सभी लोगों ने पढ़ा है। और हेमीस्फेयर का क्या होता है, तो हेमीस्फेयर का बच्चा जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, सबकी वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू कितनी है, तो 22/7 है। आर की वैल्यू कितनी है, तो बच्चा आर की वैल्यू कितनी थी 3.5 थी, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 3.5। एल की वैल्यू कितनी आई थी, तो 25/2 आई थी, प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5, डेसिमल हटा लो 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी डेसिमल हटा लो, अभी कुछ भी मत कट करना, नेक्स्ट में सब कुछ कट कर देना। 22/7, 35/10, 25/2 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10, जो भी कट रहा है कट कट कर दो। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 11। ठीक है, इसमें देखो क्या कट हो रहा है, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम कट करें तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35। हमें क्या क्या मिल गया, यहाँ 11 मिल गया, साथ में 25 मिल गया और नीचे 2 मिल गया। इसमें तो सब कैंसिल हो गया, सिर्फ 7 मिला है। एक सेकेंड, यहाँ पर 11 भी दिख रहा है, तो ये 11 भी यहाँ पर मिल जाएगा। एक सेकेंड, हमें मिला है 11 एंड 7 दोनों मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 27, नीचे है 2, प्लस ये हो जाएगा 77। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 275, नीचे रहेगा 2 प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो कितना आ जाएगा 154। और इसकी वैल्यू अब इससे को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर देखते हैं क्या मिलेगा, इधर ही कर लेते हैं। तो देखो इन दोनों को अगर ऐड करें तो 5 4 9 7 5 12, ये 9 ये 12, 2 1 3 1 4 अपॉन में 2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया आएगा टॉय का वो कितना आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कह रहे हैं अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। एक कह रहे हैं सॉलिड आयरन पोल है, तो आयरन पोल का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से एक खंभा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसकी ना हाइट दी हुई है, कितनी है 220 सेंटीमीटर दी हुई है। जो आयरन पोल है उसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर है। फिर क्या करें, एंड बेस डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है ये चीज़ भी गिवन है, डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट। अब इसके ऊपर कह रहे हैं ना एक दूसरा और सिलेंडर सरमाउंट है। दूसरा और सिलेंडर का मतलब क्या है, कुछ छोटा, छोटे डायमीटर का। तो हम सोच मतलब हम लोग ऐसा फिगर बना लेंगे, एक छोटे डायमीटर का एक और सिलेंडर इसके ऊपर सरमाउंट कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक हमारा सिलेंडर नीचे है और एक हमारा सिलेंडर ऊपर है। अब दिया क्या है, जो ये छोटा वाला सिलेंडर इसके ऊपर सरमाउंट है, इसकी हाइट जो है वो 60 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट कितनी है, ये 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। और रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस दी हुई है 8 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला गया, फाइंड द मास ऑफ द पोल। तो इस पोल का ना मास निकालना है कि कितना होगा। साथ में कंडीशन दी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास होगा वो 8 ग्राम होगा। तो यहाँ क्या लिखा है, सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब दिख रहा है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम निकालेंगे तो उसी से तो मास पता चलेगा। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या निकलेगा। सबसे पहले जो भी गिवन है सब यहाँ पर लिखेंगे। गिवन कैपिटल एच, भाई बड़ा वाला है तो उसके लिए कैपिटल एच लिख लेंगे, ठीक है, 220 सेंटीमीटर। और डायमीटर बड़े वाले का कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना भाई, 24 सेंटीमीटर अगर डायमीटर है तो रेडियस 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, हाफ कर लेंगे। साथ में छोटे वाले सिलेंडर की अगर बात करें तो स्मॉल आर कितनी है 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है इसकी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। सो वॉल्यूम ऑफ पोल, भाई वॉल्यूम ऑफ पोल बोल दे तो दोनों उसमें कंसीडर हो जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पोल क्या होगा भाई, वॉल्यूम के लिए क्या करना है, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर या लार्ज सिलेंडर, जो भी लिखना है आप बोल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है। दोनों के जो वॉल्यूम होंगे उनको हम ऐड कर देंगे। तो देखो बड़े वाले का जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, बड़े वाले का भाई वॉल्यूम यही तो होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बड़े वाले सिलेंडर का पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच होगा, क्योंकि बड़े वाले के लिए हमने रेडियस कैपिटल आर ली है और हाइट कैपिटल एच ली है। और स्मॉल वाले के लिए पाई स्मॉल आर का स्क्वायर एंड स्मॉल एच। पाई कॉमन कॉमन ले लो, ब्रैकेट आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो बच्चा आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी है 12 है, आर की वैल्यू 12 है, कैपिटल एच की वैल्यू 220 है, पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू कितनी है 12 है, तो स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई, एच की वैल्यू 220 है, प्लस यहाँ स्मॉल आर,
स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? तो बच्चा स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो है हमारी 8। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा 8 इंटू 8 इंटू एच कितना है 60 है। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पाई को भी ऐसे ही रखते हैं। ये कितना हो जाएगा 12 और 12 कितना होता है 144 इंटू 220। इनको अगर देखें तो ये 64 इंटू 60। ठीक है, ये आ गया हमारा पाई। एक सेकेंड, ये हमारा पाई है। यहाँ पर इसको ऐसे ही रखेंगे। इसको देखो अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 144 और अगर 220 मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, ये तो ज़ीरो रहेगा। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 जा 2। इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा 0 8 6 1 3। तो मिल गया हमें 31680 प्लस इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 0, यहाँ 4, यहाँ 3 8। तो हमें मिला है पाई। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये सॉरी इनको ऐड कर लो जो कि पाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो क्या मिलेगा 0 8 और 4, यहाँ 12 6 और 8 14, 14 में 1 ऐड करेंगे तो 15, 1 कैरी, यहाँ 2 2 और 3 5 और यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये हमें मिला। ये क्या है, ये हमने क्या निकाला था वॉल्यूम ऑफ पोल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो है आया है ना, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ पोल है। कितना 35520 पाई और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया, लेकिन हमें वॉल्यूम थोड़ी ना निकालना है, हमें निकालना है मास। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है ये अप्लाई करेंगे। तो देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू जो दी हुई है वो दी है 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी है 8 ग्राम है। तो कितने सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करना है, इतने सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करना है। तो इस वैल्यू को इधर और इधर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। जब 1 सेंटीमीटर क्यूब इसके बराबर है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब, देयरफॉर 35520 पाई सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 8 इंटू 35520 पाई ग्राम, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या मिलेगा यहाँ पर, तो देखो 8 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिलेगा 800, बस साथ में पाई तो है ही, और यहाँ हो जाएगा 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 40 में अगर 1 ऐड करें तो 41, 4 कैरी, 8 5 जा 40, 40 में 4 ऐड करेंगे तो 44, 4 कैरी, 8 3 जा 24, 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28। ये किस में आ रहा है ग्राम में आ रहा है। लेकिन अगर इस ग्राम से मैं किलोग्राम बनाना चाहूँ तो बच्चा किलोग्राम बनाने के लिए पहले तो ये वैल्यू क्या है 284160, 284160 पाई ये ग्राम है। अगर किलोग्राम में इसे चेंज करने को दे दिया जाए तो हम 1000 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और ग्राम से हमें किलोग्राम में जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये किस में आ जाएगा किलोग्राम में आ जाएगा। और अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितने के बाद डेसिमल लगेगा, 3 अंकों के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो मतलब 284.160 पाई किलोग्राम, ये हमारा मास आ जाएगा उस पोल का जो कि हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कह रहे हैं अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक कोन हमने बनाया कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये होता है हमारा इन्वर्टेड कोन। ठीक है,
कह रहे इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, कह रहे हैं इसके टॉप, ये जो रेडियस दी है ना वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और साथ में कह रहे हैं ओपन है, ये क्या है ऊपर से इधर ओपन है। इट इज फिल्ड, पहले जो दिया है यहाँ पर लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है वो साथ में लिखते रहेंगे। हाइट इसकी दी है 8 सेंटीमीटर, रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, कह रहे हैं ये ना ये वाटर से पूरा भरा हुआ है, ये पानी से पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ऊपर तक। व्हेन लेड शॉट्स, अब लेड शॉट्स का मतलब क्या है, कंचे, कंचे कह सकते हैं। कह रहे ईच ऑफ विच इज स्फेयर, स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, कह रहे हैं जो कि कैसे हैं, स्फेरिकल हैं और उसकी रेडियस भी दी हुई है। अब देखो ये इसमें भी रेडियस है और इसकी भी रेडियस थी, तो ये जो दूसरी रेडियस आई ना इसको हम R1 कंसीडर कर लेते हैं। R1 कितनी दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, ये जो लेड शॉट थे, ये कंचे जो थे इनको क्या किया गया, इसके अंदर डाला गया। जब इसके अंदर हमने लेड शॉट डाले तो क्या होगा, क्योंकि ये पानी से पूरा भरा हुआ था, और जैसे ही हम इसमें ये कंचे डालेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर की तरफ निकलेगा, तो पानी जो है बाहर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो पानी बाहर की तरफ फ्लो करेगा, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, कह रहे 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, इससे ना 1/4 पार्ट बाहर हो गया। 1/4 पार्ट का मतलब क्या है, 1/4 पार्ट का मतलब ये है कि जो पानी इसमें भरा हुआ था टोटल, मतलब इस कोन जो ये दिख रहा ना, कोनिकल जो वेसल दिख रही है ना, इसमें जो पूरा ये वॉल्यूम था इसका, उसका 1/4 पार्ट बाहर निकल गया। इसके अंदर जितना पानी भरा हुआ था उसका 1/4 पार्ट बाहर निकल गया, ठीक है, जब कंचे हमने डाले। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट, कितने कंचे हमने डाले वो हमें निकालने हैं, ठीक है। हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, लेट करेंगे n नंबर ऑफ लेड शॉट, हमने माना कि n नंबर डाले हैं हमने लेड शॉट, ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे ये बताओ कि अगर हम यहां से कंचे डाल रहे हैं, ठीक है, और इधर से पानी निकल रहा है, तो जितने कंचे डालेंगे उतना पानी निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि जितना इन कंचों का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि बाहर निकल रहा है, और कितना निकला है 1/4 निकला है। इसकी कंडीशन कैसे लिखी जाएगी, अगर हम ऐसे बोलें कि वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, भाई वॉल्यूम लेड शॉट्स का जितना होगा उतना ही पानी बाहर निकला, और पानी निकला कितना बाहर 1/4, किसका 1/4, कोनिकल ब्रिम का, ये जो कोनिकल इन्वर्टेड कोन दिया ना वेसल, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वेसल का, यही तो हुआ भाई। ये जो पूरी वेसल है इससे 1/4 पार्ट बाहर चला गया, और 1/4 पार्ट जो गया है ना वो कब गया, जब हमने लेड शॉट डाले। और लेड शॉट कितने डाले हैं हमने, n लेड शॉट डाले हैं। तो यहाँ ये भी लिख लेना कि n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट का मतलब क्या, एक से मतलब हो रहा है, लेकिन हमने टोटल कितने डाले, n डाले, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट इक्वल्स टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल। अब सबके फॉर्मूले रख दो, जब फॉर्मूले रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखो ये है हमारा n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, वॉल्यूम क्या होगा स्फेरिकल है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो 4/3 पाई R1 क्यूब, क्योंकि लेड शॉट के लिए हमने R1 माना है, इक्वल्स टू 1/4, और वेसल कैसी है, कोन है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। अब देखो हम इन सारी वैल्यूज को नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे। क्या क्या है, n इंटू 4/3, यहाँ पर है n इंटू 4/3 पाई r1 क्यूब इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, बाकी की वैल्यू पुट करते हैं तो n इंटू 4/3, स्मॉल r कितना है, तो स्मॉल r है हमारा 0.5, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्यूब है इसलिए 3 बार, इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1/3 इंटू आर स्क्वायर कितना है, तो ये हमारा जो r है ना, ये कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर, और h है हमारी 8, ये है हमारा 5 और ये है हमारा 8। ठीक है, ऐसा करो, यहाँ से ना डेसिमल हटा लो, ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। अब यहाँ सिर्फ n को रखो, बाकी जितनी भी n के साथ ये वैल्यू है ना, इनको ना दूसरे साइड भेज दो। इधर है पहले से 1/4 1/3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8, ये पहले से है। ठीक है, अब देखो ये जो नीचे वैल्यू दिख रही है ना, जब इक्वल के इस साइड में आएंगी तो ऊपर हो जाएंगी, मतलब 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा। और नीचे क्या मिलेगा, नीचे वो वैल्यू आएंगी जो यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब जो भी डिवाइड हो रहा सब डिवाइड कर दो, 5 से 5 ये कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल। ठीक है, इस 3 से ये 3 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। सब कुछ डिवाइड हो चुका है, क्या मिल गया, ऊपर सिर्फ हमें मिला 10 और 10, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 100। तो कितने लेड शॉट हम डालेंगे उसके अंदर कि 1/4 पार्ट बाहर आ जाए, 100 लेड शॉट डालेंगे, जिससे कि उसका 1/4 पार्ट जो है बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।